नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर पाक के दिल की बात आखिरकार जबान पर आ ही गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पिछले करीब 7 दशकों से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है, लेकिन पीओके में हो रहे जुल्म पर आंखों पर पट्टी बांध लेता है। सेना और पुलिस का अत्याचार चरम पर है तो मूलभूत सुविधाओं की भारी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जैसे बिजली की किल्लत, पानी की परेशानी, अस्पताल के हालात खस्ता हाल, शिक्षा की व्यवस्था बेतरतीब। दरअसल पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता। ये सच्चाई खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद कबूल की है और पोल पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान ने खोली। पीओके के लोगों को पाकिस्तान दहशतगर्द के अलावा कुछ भी नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया है। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। पीओके को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सच उगल ही दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री की इस टिप्पणी से माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तान की पीओके के लोगों को लेकर नफरत और हमदर्दी कितनी है, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान गवाही दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। अगर पीओके के लोग इमरान खान के समर्थन में इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें दहशतगर्द माना जाएगा। पीओके का कोई भी शहरी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। ऐसे में इनका किसी प्रदर्शन में शामिल होना दहशतगर्दी में शामिल होना माना जाएगा। खैर, देर सही आखिरकार पाकिस्तान ने सच तो कबूल ही लिया, लेकिन भारत तो हमेशा कहता रहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया। भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में जरूर हिम्मत होगी। कुछ अधूरा रह गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाई।
फिलहाल पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट पीओके के लोगों में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार का पीओके के लोगों के साथ दोहरा रवैया हमेशा से रहा है। सेना पुलिस का अत्याचार हमेशा होता रहा है और होता जा रहा है, जो निराशाजनक रहा। तमाम परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुए भी पाकिस्तान के साथ रहने पर मजबूर पीओके के लोग अब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान पीओके के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तिलमिलाहट यह है कि पीओके के आवाम अपना हक मांग रही है? क्या पीओके के खनिज संपदाओं का दोहन करने पर आवाज बुलंद करने वालों को दहशतगर्द का तमगा दिया जाएगा? क्या इसलिए पाकिस्तान पीओके के साथ हमेशा दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है? क्या दोयम दर्जे का नागरिक मानकर पुलिस और सेना अत्याचार करती जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शहबाज से पूछे जाने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।